हमारे मुबाहिसे के मुकर्रीन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम दोबारा अपने कायदीन की तरफ बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे आज के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब हाशिम गज़नफ़र साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तमाम दलाइल का मुदल्लल जवाब दें और अपना नुक्ता नज़र पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हाशिम गज़नफ़र। तुम्हारी सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। सदर मुबाहसा मोहतरम मुंसिफीन किराम और तमाम सामीन मोहतरम, आज के इस मुबाहसे में जिसकी करारदाद थी आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है, कायदे ऐवान आए, उनके हिवारियीन आए और बार बार आकर अल्फाज की गलत तशरीह और फिर उन्हीं पर अपने आगे दलाइल की तफरीह करते रहे और बात बात तमाम दलाइल को हेर फेर करके एक ही बात साबित करते रहे कि इन तरामीम के ज़रिए गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसका मैं पहले भी एक ही वाहिद मुदल्लल जवाब दे चुका था कि किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल चीज़ के वजूद को गलत साबित नहीं करता। अब आए अगर हम तफसील से इनके दलाइल का अहाता करें और जायज़ा लें तो सबसे पहले सबसे मशहूर जो इन तमाम जितने भी हिवारियीन थे कायदे ऐवान के बशमूल कायदे ऐवान, उन्होंने आके सिर्फ यही हम पर एतराज़ किया कि 27वीं जो हमारी तरमीम हुई आइन के अंदर, उसके अंदर सदर और आर्मी चीफ का इस्तिस्ना किया गया, उन्हें लामहदूद इख्तियारात दिए गए, अदालती पकड़ से उन्हें बालातर करार दिया गया। तो सबसे पहले मैं उन्हें यह दावत दूंगा कि आएँ और इस पहले मसले की हम तहकीक करते हैं और इसकी नौइयत समझते हैं कि ये मसला था क्या। आर्टिकल 287 उसके तहत ओहदे के दौरान फौजदारी मुकदमात से आर्जी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया सदर को। इसका मतलब क्या था? आया वो ज़ाती तौर पर सिविलियन बालादस्ती से ऊपर हो गए? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। वो अभी भी ज़ाती तौर पर सिविलियन बालादस्ती से ऊपर नहीं। ये इस्तिस्ना आर्जी और आइनी तौर पर महदूद है और पार्लियामेंट अभी भी 2/3 से इसे तब्दील कर सकती है, जैसे कि इसको इख्तियार किया गया। और अगर आपको अपनी पार्लियामेंट की 2/3 से अगर आपको शिकवा है, आप कहते हैं कि वो 2/3 वो है कि जिनके जो कि अपने इलाकों में इलेक्शन हार के फिर भी ऊपर पहुंच गए, तो फिर तो ये आप जमहूरियत का सवाल उठा रहे हैं। तो फिर तो हमारी जो बात है, हम तो यहाँ पे आइनी तरामीम की बात कर रहे हैं, हम जमहूरियत के बातिल या उसके सही होने की बात नहीं कर रहे। अगर आपको जमहूरियत पर एतराज़ है तो आप ऐसे मुल्क में रहना क्यों पसंद करते हैं कि जिसमें जमहूरियत है? ये तो ऐसी बात हो गई कि आप ये कहें ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पर छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदल ओपन, फिर अपने पाँव तलाश करना। तो कुछ उनके हिवारियीन आए, वो आके जमहूरियत की जितनी मिसालें, जितने दलाइल, उन सबको पाकिस्तान के ऊपर फिट करने लगे। हालांकि मैं तो इस करारदाद के अंदर कोई भी ऐसी कोई अलाकाती हद तो देखते ही नहीं। यहाँ पे तो मुतलक कहा गया कि आइन के अंदर तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। अब इस आइनी तरमीम के अंदर चाहे वो अमेरिका की जमहूरियत हो, चाहे वो बरतानिया की जमहूरियत हो, चाहे वो भारत की जमहूरियत हो, ये तमाम शामिल है। आपके तमाम दलाइल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरामीम के गिर्द घूमते हैं। और अगर पाकिस्तान की तरामीम के गिर्द घूम भी रहे हैं तो इसके अंदर अगर आपको किसी 1-2 तरामीम से एतराज़ है तो आप बाकी तरामीम को गलत क्यों कहते हैं? या तो फिर आप बाकी तरामीम को भी गलत कहें, लेकिन आप उसको मानते हैं 1-2 तरामीम की बुनियाद पर आप यहाँ पे कहते हैं कि आइन के अंदर तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। जब मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आप 1-2 को इख्तियार करें और बाकी सब की नफी कर दें। उसके बाद कुछ इनके हिवारियीन आए और वो कहने लगे कि दुनिया की कामयाब जमहूरियतें जो हैं उनका तवाज़ुन इसी वजह से कायम है कि वहाँ पे तरामीम बहुत कम हुई। तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि तरामीम कम हो या ज़्यादा हो, ये इस मसले से हम बहस नहीं करते। तरामीम के अंदर कितनी हुई
ये तो मसले की रूह ही नहीं है, बल्कि असल मसले की रूह ये है कि वो तरामीम कैसे हुई। और अगर आप फिर भी तादाद की बात करते हैं तो हमारे साथ भारत आपके सामने मौजूद है, 100 से ज़्यादा तरामीम हो चुकी हैं हमारे इतने ही अरसे में जितने के हमारे यहाँ पे 27 तरामीम हुई है। लेकिन वो मुआशी तौर पे इस्तेहकाम है, वहाँ पे इस्तेहकाम मौजूद है। आप इसके खिलाफ क्या कहेंगे? कुछ उनके हिवारी आए, वो आए कि हिटलर ने वेमार जो आइन था उनका वहाँ पे जर्मनी में उसको तोड़ा, तो मैं उसको जवाब देता चलूँ कि वेमार आइन की नाकामी आइनी तरमीम की वजह से नहीं बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इदारा जाती कमज़ोरी की वजह से हुई। मसला तरमीम नहीं था बल्कि आइनी शिक्कों का गैर जमहूरी इस्तेमाल था। हमारी बात जमहूरी इस्तेमाल के अंदर हो रही है। पाकिस्तान में जो कुछ गलत हुआ ख़ास तौर पर 8वीं तरमीम के ज़रिए या 17वीं तरमीम के ज़रिए, तो मैं बताता चलूँ उस वक्त जो भी गलत हुआ वो आमरों ने, आमिर जो थे हमारे, आमिरियत के ज़रिए उन्होंने किया। ये तरामीम अवामी नुमाइंदगी के बगैर हुई हैं, लिहाजा इन्हें जमहूरी तरमीम की मिसाल बनाना मेरे ख्याल से इल्मी बददियानती है। और एक साहिब आए, वो आके कहने लगे कि किसी शे का गलत इस्तेमाल उसको बातिल कर देता है, और मिसाल के तौर पे कहने लगे शराब का इस्तेमाल चूँकि गलत है तो लिहाजा शराब भी गलत है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपनी इस मिसाल को, अपने इस कानून को सिर्फ एक मिसाल में फिट ना करें, बल्कि इस पर गौर करें कि अगर आप लगे ट्रैफिक सिग्नल और इशारों को तोड़ें या तो फिर आप बाइक चलाएं और वन व्हीलिंग करें, तो क्या ये इस बात पे दलालत करता है कि बाइक गलत है या इशारे लगाना गलत है? यानी अगर आप तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि किसी कानून का गलत इस्तेमाल कानून को बातिल कर देता है, और मेरे ख्याल से ये मंतकी लिहाज से सरासर गलत है। और दूसरा, एक साहिब आए और वो मेरे पे एतराज़ करने लगे कि आपने जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरामीम की जो मिसालें दी तो वो मजहबी मिसालें थी, और मुबाहसे के अंदर मजहबी मिसाल देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। तो मैं उन्हें इसका जवाब देता चलूँ कि ये जो आपने दरअसल एतराज़ किया, दरअसल इसका नाम कैटेगरी एरर है, नाम को गलत मलत करना है। मैं आपको इसकी वजाहत करूं तो जमहूरियत दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक चीज़ है एक इदारा जाती शक्ल जिसको आप पार्लियामेंट और इलेक्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा है अखलाकी और फिक्री बुनियाद, मुशावरत, रज़ा, एहतिसाब। इस्लामी तारीख में इदारा जाती शक्ल मुख्तलिफ थी मगर अखलाकी और फिक्री बुनियाद मौजूद थी। अगर हम सिर्फ नाम की बात करें कि उस वक्त जमहूरियत नहीं थी, आप ये इस्तिलाल गलत करते हैं, तो यूनान में भी आज की जमहूरियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जमहूरियत की बुनियाद तो मानते हैं हमने इस्लामी मिसालें इस वजह से नहीं दी कि हम जमहूरियत को साबित कर रहे हैं या फिर हम मजहब के जरिए अपनी बात को साबित करना चाह रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये साबित करने के लिए थी कि कानून का इतलाक हालात के मुताबिक बदला जा सकता है। यानी आईनी तरमीम की असल रूह यही चीज़ है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने आइन का इतलाक बदल सकते हैं। और ये कहना कि अमेरिका के अंदर कुछ उनके हिवारीगीन आए और वो ये हम पर एतराज़ करने लगे कि आप मिसाल दे रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में जो 27 तरामीम है वो 200 कुछ सालों के अंदर हुई और हमारे पाकिस्तान में 27 तरामीम 76 सालों में 77 सालों में हो गई। तो मैं उनको पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये तादाद कोई आइनी और जमहूरी मेयार नहीं है। जमहूरियत का इन्हिसार अदद पर होता तो नीयत और तरीक़ाकार और आइनी तकाज़ों को बिल्कुल हम पसे पुश डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये कहना कि कम तरामीम मुस्तहकम जमहूरियत की निशानी है, ये मफरूज़ा गलत है। दुनिया की कई मुस्तहकम जमहूरियतें आपको मिल जाएंगी जिनके आइन में बार बार तरामीम हुई है। लिहाजा असल सवाल दोबारा दोहराता चलूँ, कितनी नहीं कैसे है, असल सवाल आपको ये करना चाहिए था। और अगर आपको फिर भी मेरी बात से किसी किस्म का एतराज़ है तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा, आप उनका जवाब दे दीजिए। यकीनन अगर आपको ये करारदाद मंजूर करवाने का इतना ही शौक़ है तो आप मुझे ये बताते चलें कि अगर आप आइन को ज़िंदा मानते हैं, जैसा कि आपने तारीफ़ें जितनी भी आइन की वो तो आके आपने अब्राहम लिंकन की गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, और आइन की जो हमने तारीफ़ की वो भी आप एक अंग्रेज़ की कर रहे हैं। मिसालें आप चूँकि पाकिस्तान की दे रहे थे तो मैं आपको बोलता हूँ आपने चूँकि तारीफ़ें उनके मुताबिक की हैं तो आप ये बताएं उनके कहने के मुताबिक तो आइन जिंदा है, और जिंदा चीज़ के अंदर फितरी तब्दीली जो होती है वो फितरी है, गैर फितरी चीज़ नहीं है। तो अगर आइन जिंदा है तो क्या जिंदा चीज़ के अंदर तब्दीली फितरी नहीं है? नंबर 2, क्या आप ऐसी रियासत की मिसाल दे सकते हैं जहां तरमीम ना हुई हो और वो जमहूरी हो? और नंबर 3, अगर ना हो तो मसाइल का हल कहां से आएगा? अगर आप कहते हैं कि तरमीम नहीं होनी चाहिए, तरमीम आइन के अंदर जमहूरी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है, तो आप मुझे बताएं अगर जो नए आने वाले दरपेश मसाइल होते हैं उनका हल आप कहां से लाएंगे? और आप जितना भी
क्या आपके यहाँ तरमीम का लुग़वी मतलब इस्लाह और बेहतरी नहीं है? और उसके बाद अगर अच्छी तरमीम हो तो आप इसको तवाज़ुन के ख़िलाफ़ कहेंगे? यकीनन आप नहीं कहेंगे, आप इसको मानेंगे। लेकिन खैर मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। उसके बाद जमहूरियत में इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम है या नहीं? अगर तो अवाम है तो फिर आपको पार्लियामेंट के किसी भी फैसले पर या जमहूरियत या फिर किसी भी किस्म की आइनी जो हमारे यहाँ तरमीम हो उसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वो फिर आप खुद ही फैसला करेंगे क्या आप जमहूरियत में इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम को मानते हैं या नहीं। उसके बाद अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तरमीम करे तो क्या अब वो अवामी मर्जी का इजहार नहीं? उसके बाद अगर मुंतखब इदारे फैसला ना करें तो फिर ये बताएंगे जमहूरियत का अमली फ़ायदा क्या रह जाता है। और उसके बाद क्या तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इस्लाम मुमकिन नहीं? अगर तरमीम के ज़रिए ताकत का इर्तिकास कम किया जाए तो क्या ये भी तवाज़ुन के ख़िलाफ़ होगा? और उसके बाद क्या जमहूरियत की रूह बका में है या जमूद में? इसी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा ये शेर पढ़ते हुए, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।